Hello students, so our next topic in DCN is leaky bucket. So leaky bucket जो है वो हमारा पार्ट होता है एक ट्रैफिक शेपिंग का, जो कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में पढ़ते हैं. सो ट्रैफिक शेपिंग बेसिकली क्या होता है कि ये एक मैकेनिज्म होता है जो कि कंट्रोल करता है अमाउंट एंड रेट ऑफ ट्रैफिक जो कि एक नेटवर्क से सेंड होता है दूसरे नेटवर्क के लिए. सो it is the mechanism to control the amount and the rate of traffic sent to the नेटवर्क. सो इन ट्रैफिक शेपिंग हम लीकी बकेट पढ़ते हैं. अब लीकी बकेट जैसे कि नाम से इसके पता चल रहा है, लीकी मतलब कुछ लीक हो रहा है. तो इसको अगर हम सपोज़ करें, आप ऐसे ले लो कि ये एक एल्गोरिथम होती है जो क्या करती है, एक बस्ती ट्रैफिक को फिक्स्ड रेट ट्रैफिक में मतलब उसको फिक्स्ड रेट ट्रैफिक में कर देती है. जैसे सपोज़ उसको उसमें अरेंज करती है. तो ये क्या होता है कि अगर इसको हम एक नॉर्मल एग्जांपल से समझें, सपोज़ हमारे पास एक टैप है, एक हमारे पास टैप है जहाँ से कि वाटर फ्लो हो रहा है. देन हमारे पास एक बकेट है, अब इस बकेट में एक होल है क्योंकि हम कह रहे हैं लीकी है मतलब लीक कर रही है. तो यहाँ पर एक होल है, ये हमारे पास टैप है. अब यहाँ से ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ये बर्स्ट फ्लो है, बर्स्ट फ्लो ऑफ वाटर, मतलब कि पानी बस वहाँ से गिरता जा रहा है, उसकी स्पीड हमारे कंट्रोल में नहीं है. अब यहाँ पे क्या है कि ये होल है, तो जैसे जैसे ये पानी इस बकेट में आता जाएगा, ये बकेट क्या होगा, धीरे धीरे भरता रहेगा. और ये बकेट जैसे ही पूरा भर जाएगा, उसके बाद भी अगर पानी आता रहेगा तो ये क्या होगा, बकेट से पानी जो है ओवरफ्लो हो जाएगा. अब हम इसको तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इसकी स्पीड कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं. तो ये जो वाटर यहाँ से गिरेगा ये होगा डिस्कार्डेड ड्रॉप्स, डिस्कार्डेड ड्रॉप्स ऑफ वाटर. नाउ अब ये डिस्कार्ड हो रही है, जो बाहर निकल जा रही है. होल क्या करता है, होल यहाँ पे क्या करेगा, फिक्स्ड रेट से पानी को बाहर निकालेगा, मतलब कि 1 बाय 1 एक एक ड्रॉप करके पानी इसमें से जा रहा है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम कि ये वाला जो है ये फिक्स्ड फ्लो है, ये फिक्स्ड फ्लो ऑफ वाटर है. मतलब कि बस्ती वाटर आ रहा था, मतलब बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आ रहा था जो कि हमारे कंट्रोल में हम नहीं है. बट यहाँ पे हमने इसको क्या क्या कंट्रोल कर लिया और इसको एक फिक्स्ड अमाउंट में हम निकाल रहे हैं. तो हमारा लीकी बकेट क्या होता है, लीकी बकेट, this algorithm shapes busty traffic into fixed rate traffic by averaging the data rate.
मतलब कि बहुत सारे अमाउंट का जो डेटा था वो वहाँ से फ़्लो हो रहा है और अब यहाँ पे हमने फिक्स्ड कर दिया है। तो इसी को अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स के अगर उसमें हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या होगा कि ये इस वाले कॉन्सेप्ट में भी एप्लीकेबल होता है कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ क्यू। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। हम यहाँ पे क्यू यूज़ करते हैं। तो क्यू हमें पता है, क्यू का जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। सो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास कोई पैकेट अराइवल होगा, यहाँ से हमारे पास पैकेट का अराइवल होगा, फिर वो ये चेक करेगा कि ये फुल है या नहीं है। अगर ये फुल होता है, जैसे हमने बकेट में देखा था, बकेट फुल हो जाती है तो वो क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर वो फुल है तो वो डिस्कार्ड कर देगा, बट अगर वो फुल नहीं है तो वो क्या करेगा, वो क्यू में उसको इंसर्ट करा देगा। क्यू में इंसर्ट करा दिया। अब क्यू क्या है, यहाँ पे इसको हम लीकी बकेट की तरह ले रहे हैं कि ये लीकी बकेट है हमारा, और उसमें जैसे जैसे आता जाएगा 1 2 3 4 डेटा जैसे आ रहा है वो फिर इधर निकलता जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लीकी बकेट एल्गो यूज़ कर रहे हैं, लीकी बकेट एल्गोरिथम। तो ये क्या करती है, ये फेच करती है पैकेट्स को फ्रॉम द क्यू एट कांस्टेंट रेट। इट fetches packets from the queue at constant rate। कांस्टेंट रेट पे मतलब 1 by 1 ये यहाँ से क्या करेगा, ये क्यू है, यहाँ से ये फेच करेगा 1 by 1 और फिर यहाँ प्रोसेसर को ये दे देगा। अब इस पे सारी प्रोसेसिंग होगी और फिर उसके बाद यहाँ इसका डिपार्चर हो जाएगा, मतलब ये पैकेट यहाँ से फिर निकल जाएगा। सो अब ये क्या कर रहा है कि इसने क्या किया, जैसे सपोज़ इसको अब हमने ये नॉर्मल एग्जांपल लेके समझा था, अब इसको एक हम अपना टेक्निकल एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास कोई डेटा आ रहा है और वो जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 12 Mbps के अकॉर्डिंग फॉर 0 to 2 सेकेंड्स। नाउ उसके बाद में फिर डेटा आ रहा है 2 Mbps से 7 to 10। तो अब अगर हम इस पे लीकी बकेट अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, अब ये क्या हो रहा था, यहाँ पे सडन चेंजेस हो रहे थे। सडन चेंजेस मतलब कि वही बस्ती डेटा है। तो अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, लीकी बकेट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब लीकी बकेट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो चेंज आएगा वो ये होगा कि 0 से 10 सेकेंड्स तक के लिए, 0 to 10, ये जो डेटा है ये कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा सपोज़ 3 Mbps पे। ओके, तो ये क्या हुआ, जो बस्ती डेटा था, जो कहीं भी कुछ भी चेंज होके अप एंड डाउन्स में आ रहा था, वो अब कांस्टेंट रेट से आ रहा है। पूरे ड्यूरेशन के लिए वो कांस्टेंट है। सो अब यहाँ पे देखो, अगर इसको हम देखें तो 2 सेकेंड्स के लिए मतलब ये 24 मेगाबिट्स में आ रहा है, और इधर 2 और 3 सेकेंड्स के लिए मतलब 6 मेगाबिट्स के लिए। तो इसको अगर हम ऐड कर दें मतलब आपका आ रहा है 30 मेगाबिट्स। 30 मेगाबिट्स आ रहा है। अब सेम अगर हम यहाँ पे लें 3 Mbps से 10 सेकेंड्स के लिए, तो ये भी 30 मेगाबिट्स। तो डेटा आपका सेम उतना ही आ रहा है, सेम आ रहा है, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था, बस्ती था, और यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया है।
अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि पूरा ही डेटा जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है। इस ड्रॉबैक को कवर करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टोकन बकेट आता है, और टोकन बकेट फिर हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टोकन बकेट क्या होता है।